ओम शांति। आज हम सुनते हैं 24 से 21 के मधुरमा वाक्य। 24 जून 1965 में हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी ये पुराना शरीर त्याग बाबा की गोद में गए थे अगली सेवा के लिए। ताज उनके मधुरमा वाक्य हैं। ये वाक्य हैं 27 से 64 के। गीत है छोड़ भी दे जग के नाते। बाबा ने मातेश्वरी जी ने ये विशेष भेद बताया कि कौन से जग के नाते छोड़ने हैं। बाबा ने तो सृष्टि रची सुखदाई, पर आज हम पहुंच गए हैं दुखदाई संबंध में, बंधन में। तो इसलिए बाबा कहते कि सुख के नाते जोड़ो, दुख के नाते भूलो। मातेश्वरी जी कहते हैं अगर हम जग से नाते छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही नहीं। बनाया क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं ये सब भगवान ने रचे हैं। ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं फिर क्यों कहते छोड़ो? या फिर ये गीत रॉन्ग है कि छोड़ दे जग के नाते। भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। परंतु अभी के जो संबंध हैं ये नहीं रचे। अभी जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधान में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन में एक दो को काटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अभी सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधान बन गए हैं। एक दो को दुख देते हैं और दुख देते भी हैं, लेते भी हैं। तो भगवान खुद कहते मैंने तुम्हारे लिए ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सुखी थे। सज्जू का संबंध जोड़ा था जहाँ सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए उसको याद करते हो। राम राजा, राम प्रजा, राम सौकार है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्म पति, धर्म पत्नी धर्म के नाम से है। परंतु अभी तो धर्म का संबंध है नहीं। प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही। इसलिए बाबा कहते ये तुमने जो अपना जग बना दिया उस जग के नाते ये सब बिगड़ गए हैं, क्योंकि मोह ममता में फंस कर तमो प्रधान बन गए। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो ज़रूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म बंधन के बिना थे। इसलिए उन को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक लास्ट जीवन है। 84 जन्म तो हमने भोगे, अब ये लास्ट जन्म है तो मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब ये कि जैसे स्त्री पति के हवाले, पति पत्नी के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ कैसे करें क्या करें। तुम ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देने आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे? अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उनके प्रति बना के बैठे हो ना। अपना तो अपना करते हो, सारे जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए ऐसे अभी कहता हूँ अब तुम मेरे बन जाओ। सारे कलम में तो करते आए, अब संगम पर तुम मेरे बन जाओ।
मेरा बन करके फिर उससे ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो कि भगवान ये सब कुछ तेरा, तेरा मैं भी तेरा, परंतु किया तेरा नहीं है। सिर्फ ऐसे कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे सब करते थे। लेकिन अब वो ठगी तो नहीं चल सकती, भगवान के आगे ये ठगी नहीं चल सकती। तेरा भी तेरा, मेरा भी मेरा नहीं। अब ये मेरा मेरा करना ख़त्म करो। अब मैं तेरा तो उसमें सब कुछ आ गया। अपने आप को बाप के हवाले कर दो तो उसमें सब कुछ आ गया। बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हम अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत हो गए, क्योंकि धोखा तो तुम बहुत ही खा रहे हो। इसलिए अब आप कहते सब छोड़ो, देह सही सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अब मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहे, फिर बुद्धि इधर हो जाती तो कहते हो क्या करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। ये जो मोह है इसी के कारण तुम दुखी हो पड़े हो। इसलिए बाबा कहते तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अब मेरे साथ सब संबंध जोड़ो। फिर मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूँगा। संगम पर सिर्फ बाबा हमारे साथ हैं, सारे कलम में तो हमारे साथ नहीं होंगे। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर से तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुखी हो जाएंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके मैं सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुधर जाए। अभी मेरे बन जाओ। सो भी क्यों कहता हूँ, मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारा सब कुछ सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति बताता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर चलो तो ये युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी का गोद का बच्चा होता, फिर उसका नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बताते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप तो सबको शिक्षा देते हैं, पर कोटों में कोई धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ ना। छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश अर्थात साकार दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम ज़िंदगी का है उतना टाइम तो तुम अपना ख्याल करो, मेरा भी ख्याल करो। मैं आया हूँ स्पेशल। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, पवित्र रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की कोशिश करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बताते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत कर लो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में तो ये भी कोई मेहनत नहीं। अभी घी के घड़े मत बनाओ। ये करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, इन सब बातों को छोड़ दो। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को ये पता नहीं
इसलिए बाप कहते ये मत सोचो, ये तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन है, मानव परिवार के साथ संबंध है, उतना करो। मैं बच्चों को थोड़ी संभालूंगा, इसे तुम्हें ही संभालना है। जो ज़रूरी है वह तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो, आगे की जो संतान रच रहे हो, उसके लिए मना करता हूँ। क्योंकि अभी तो गिरना है, तो क्यों अपना फालतू समय वेस्ट करें। फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटें, यही तुम्हें बताता हूँ। फिर भी बैठ कर के उनके बहाने लगाते। फिर बाप कहते देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, फिर मैं ऐसे नाक पकड़ करके ले जाऊंगा। ले तो जाना है, नाक पकड़ूंगा, दम घुटेगा, फिर तुम्हें दुख तो होगा ना, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अभी सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी हो जाएगा। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं कर सकोगे, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आकर मेरी बातों को सुनो। फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उनकी तो बात अलग है। अभी जिनको बाप की पहचान मिल गई, जो बैठ के सुनते हैं, फिर उन्हीं बातों में गफलत की तो उनको सज़ा तो खानी पड़ेगी। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि नहीं लगाएंगे तो कैसे शक्ति मिलेगी। इन सब बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, ज़रा बुद्धि की आँख खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर बनाओ। कहते भी हैं कि जैसा संग वैसा रंग। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तभी कहते हेयर नोइवर, सी नोइवर, टाक नोइवर। कई ऐसी ईवल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, एक दो के संग दोष में आ जाते। तो कहते ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष यहाँ है, बाहर भी है, जहाँ भी वह घूमते हैं, क्योंकि उनका राज्य है, रावण का राज्य है। इसलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो जैसा करता वैसा पाता। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। जहाँ तो प्रारब्ध भोगनी नहीं, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे। इसलिए ये सब समझाया जाता है कि ये सब बातें ध्यान में रख, अपने को सेफ रखना है। जहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ यूज़ करो। एक एक पाई भी सब इस कार्य में लगाना है। अच्छा, मम्मा कहती चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जिम्मेवारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। ये समझानी उनके प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं होगी। ये एक ईश्वरी ला है। जब उनका सहारा लिया तो दिल से उनके आगे जीवन समर्पण कर देनी है।
अर्थात पूरा वारिसवान वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास बढ़ जाता है। फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके, नहीं, ये तो अपने को ठगना है। अब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो, फिर उनके डायरेक्शन पर चलो। उनके डायरेक्शन पर चलेंगे तो ये जवाबदारी उनकी रहेगी। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन, उनकी गद्दी पर नहीं बैठना। आप इन सब बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो ज़रूर अपने दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों की तरफ से भी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। अब है वरदान। अपने श्रेष्ठ रूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भाव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे अब सितारे साधारण आत्माओं के बीच एक विशेष आत्मा दिखाई दे। साधारण रूप में होते अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच अल्लाह लोग दिखाई देंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ रूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन के नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकेगा। रावण की जायदाद साथ रख ली तो दिल में दिलाराम नहीं ठहर सकेगा। या तो बाबा की याद रहेगी या दूसरों की याद रहेगी। सम्मान है, मैं अनुभवी मूर्त अंतर्मुखी आत्मा सदा बाप के साथ की निभाने वाली हूँ। ओम शांति।